वहाँ बीपीएससी के छात्रों पर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो लोग बैठे हैं उनके अंदर काबिलियत तो होगी। जब वहां तक वो पहुंच गए तो एक एक दो अटेम्प्ट क्लियर कर चुके हैं, उन लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, ऐसे बरसाई जा रही हैं। ऐसे नहीं जैसे भारत के लोग हों, ऐसे बरसाई गई जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बरसाई थी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में आपके साथ देवराज। और आज हमारी मौजूदगी दिल्ली में, दिल्ली के लाल किला आप दिखा सकते हो, पीछे लाल किला है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव है 2025 में। देखना है किसका माहौल है। दिल्ली की जनता हमारे बीच है, दिल्ली की जनता के बीच में हम हैं। देखते हैं किसकी सरकार इस बार रहेगी, क्योंकि केजरीवाल साहब ने भी काफी काम कराए हैं, मगर उन पर आरोप भी लगते हैं, लोग कहते हैं, क्योंकि वो जेल भी जा चुके हैं। इस बार देखते हैं दिल्ली में बदलाव होगा या क्या होगा, या वही फिर हाँ बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी आनी चाहिए। और अब की बार मोदी सरकार बोलो। किन मुद्दों के साथ अब बीजेपी आएगी? मेरे हिसाब से जैसे यूपी के अंदर योगी है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यूपी के बारे में आपको पता है क्या अच्छा काम हो रहा है? हाँ, बताओ दो चार काम अच्छे। वहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं उनको सफाई रोहिंग्या यूपी में यहाँ कहाँ से गए पहले ही बताओ। लखनऊ के अंदर आप कहाँ से? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कहाँ कि से? सेंटर में तुम हो, आ कहाँ से गए? उड़ के आ गए? वो जेसीबी करके आए, वो तो मुझे खैर पता नहीं कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए। बंगाल चुनाव आया घुसपैठिए आ गए, अब दिल्ली चुनाव आया घुसपैठिए आ गए। 10 साल से क्या बैगन छीन रहे हो? देश की सीमा तुमसे सुरक्षित नहीं की जाती। और ये घुसपैठिए की बात, भैया बता दो, देश की सीमा की किसकी जिम्मेदारी? देश की सीमा ये जो लोग घुसपैठिया बताते हैं ना और घुसपैठिया का समर्थन करते हैं, वो लोग देश के सूरवीर सैनिकों के शौर्य का अपमान करने का काम करते हैं। देश के किसान का बेटा जब सीमा पर डटकर खड़ा है, एक भी घुसपैठिया सीमा के अंदर नहीं आ सकता। मैं थूकता हूं ऐसे लोगों पर जो कहते हैं देश की सेना होते हुए सेना के सामने से घुसपैठिया आ जाते हैं। भारत थूकता है ऐसे लोगों पर। 10 साल से गवर्नमेंट किसकी है? प्रदेश के अंदर सरकार, केंद्र में बीजेपी, इंटेलिजेंस एजेंसियां, भारतीय विदेश मंत्रालय, यानी तुम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की सारी संस्थाओं का अपमान करने का काम स्वयं कर रहे हो। अगर यही बात कोई विपक्ष का नेता कह देता तो कहते हमारे विदेश मंत्रालय को अपमानित कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत की सेना और देश की जो विदेश मंत्रालय उस पर सीधा सवाल खड़ा करता है। ये सवाल और ऐसे सवाल पर और ऐसी लोगों के मानसिकता पर मैं थूकता हूँ क्योंकि देश के थोड़ा सही से क्यों सही बात ये है कि है क्या टोन में नहीं है क्या इस तरह की मैं ये बोल रहा हूँ जो भी फिर भी यहाँ पे रह रहा है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, बेगरत प्लेस में काम करता हूँ, मेडिसिन मार्केट में। तो यहाँ पे मैं आता हूँ तो मतलब उनके पास भी आधार कार्ड वगैरह नहीं होता। तो मैंने पूछा आधार कार्ड है? नहीं है। हमारे यहाँ पे भी, मैं बलसवाड़ी जहांगीरपुरी में रहता हूँ, वहाँ पे भी मतलब नए नए आते आ रहे हैं। हर जगह मतलब जो जहाँ पे भी नोटिस कर रहा हूँ वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बन जा रही है। तो इसी को देखकर मैं न्यूज में भी देखा, तो मैंने इसीलिए बोला कि वो आ कहाँ से, ना उनके पास आधार कार्ड है ना कोई भी कार्ड नहीं है उनके पास। अगर इन पर रोक लगाएगा तो कौन लगाएगा? ये गवर्नमेंट लगाएगी। कौन गवर्नमेंट? कौन सी? अब जो गवर्नमेंट बनी रहेगी वो लगाएगी गवर्नमेंट। कोई भी हो, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी तो है पहले से ऑलरेडी। मेरी बात सुनो ना, मैं ये बोल रहा हूँ काम के चक्कर में बोल रहा हूँ। जो अभी यहाँ पे केजरीवाल की सरकार रही, ठीक है, केजरीवाल की सरकार रही यहाँ पे 10 साल उसने राज करा। 10 साल में उसने क्या करा? महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, ठीक है, अभी बस फ्री कर दी है। अब ये जो टीटीसी लॉस में जा रही है, ना उनको सैलरी मिल रही है टाइम पे, ना कुछ मिल रहा है। तो बस फ्री की, हाँ, और शिक्षा फ्री कर दी। शिक्षा फ्री कर दी, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई भी तो होनी चाहिए ना। पढ़ाई नहीं हो रही? पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, पढ़ाई नहीं होती। जो 12th पास है वो रिक्शा चला रहे हैं लोग, रिक्शा वगैरह चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, यहाँ तो 12th पास की बात कर रहे हैं, वहाँ बीपीएससी के छात्रों पर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो लोग बैठे हैं उनके अंदर काबिलियत तो होगी। जब वहां तक वो पहुंच गए तो एक एक दो अटेम्प्ट क्लियर कर चुके हैं, उन लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, ऐसे बरसाई जा रही हैं। ऐसे नहीं जैसे भारत के लोग हों, ऐसे बरसाई गई जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बरसाई थी। अपने ही देश में अपनी ही पुलिस के हाथों इस तरह से लोगों को पीटा जाता है। एक किसान के बेटे को जो देश की सेवा करने का सपना लेके संजोए बैठा हुआ है, देश की प्रतिभाओं पर, देश के योग्य लोगों पर लाठी भाजने का काम किया जाता है, तो देश का नौजवान उनको माफ करने का काम नहीं करेगा। और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बने हुए हैं, मौन धारण किए हुए हैं। आखिर कौन सी वजह है कि वो अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे हैं?